नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपके होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा यह वीडियो। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ तो क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे, 1 2 3, 2 से कम क्वेश्चन तो 100% है कि नहीं फंसेंगे, 2 से ज़्यादा ही फंसेंगे, कम से कम 3 4 इतने क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं इसमें से। और इसमें है टोटल क्वेश्चंस लगभग 25 प्लस क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हुए हैं। और डेली की डेली हम मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न जो है अपलोड करते हैं। ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, यूपी पुलिस से रिलेटेड, बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में बताना आपके रिक्वायर्ड क्या है, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए। सवाल है पहला, रेशम पालन कहलाता है। 1 नंबर का होता है, पता ही है जितने भी प्रश्न होते हैं ये ऑब्जेक्टिव वाले। रेशम पालन कहलाता है दोस्तों क्या? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है रेशम पालन कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, क्या है वे? कृषि है। ठीक है, जो भारत का अर्थव्यवस्था है इसका प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि है। अगला सवाल क्या है, भारत का प्रवाल द्वीप समूह क्या है? भारत का प्रवाल द्वीप समूह क्या है? ये प्रवाल द्वीप समूह दोस्तों है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप समूह है भारत का। अगला सवाल देखिए, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न क्या है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? अल्फ्रेड मार्शल को। अल्फ्रेड मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर से सुनिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में अल्फ्रेड मार्शल को जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? यह 1854 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में। ठीक है, तलवंडी में हुआ था और यह कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हीलियम में? 2। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल है निशान ए। ठीक है, निशान ए पाकिस्तान की उपाधि भारत में किसको प्राप्त हुई है? किस भारतीय नागरिक को मिली हुई है? निशान ए पाकिस्तान की उपाधि, यह उपाधि का नाम है निशान ए पाकिस्तान। इसकी उपाधि किस भारतीय को मिली हुई है? तो मोरारजी देसाई को मिली हुई है। ठीक है, अगला सवाल, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? प्रश्न क्या है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो इस किसका शासनकाल था उस समय? जहांगीर का। ठीक है, चित्रकारी जो है अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी किसके शासनकाल के दौरान? जहांगीर के शासन के काल के दौरान। अगला सवाल, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या है? सिरका का रासायनिक सूत्र है CH3COOH। CH3 जो कि ऐसा लिखा जाता है, आपको भी पता है, COOH। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था? राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत कहा था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? वह कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से घिरा हुआ है? और तीनों ओर कौन कौन से राज्य हैं? नेपाल, चीन और भूटान। तो वह राज्य है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम राज्य तीनों राज्यों से घिरा हुआ है, नेपाल, चीन और भूटान। ठीक है,
हाँ, भारत का यह राज्य है जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, नेपाल, भूटान और चीन देशों से। ठीक है, सिक्किम राज्य है वह। अगला सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस वर्ष हुआ था, यानी कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। अगला सवाल, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? भारत का प्रथम व्यक्ति दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। अगला सवाल, वर्तमान में भारत के प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? वर्तमान में भारत के प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। यानी कि प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। और प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति भारत के कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। अगला सवाल, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति। ठीक है। अगला सवाल, धूपगढ़ की चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश के। ठीक है। अगला सवाल देखिए, ऑक्सीजन के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑक्सीजन के कारण मानव का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो वह मस्तिष्क है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न को ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों गरीबी उन्मूलन। और भारत की 5वीं जब पंचवर्षीय योजना थी उस समय इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है। अगला सवाल, वी आकार की घाटी किससे बनती है? वी आकार की घाटी किससे बनती है? नदियां से बनती हैं। ठीक है, नदियों से। अगला सवाल, टाइटन किसका चंद्रमा है? टाइटन किसका चंद्रमा है? शनि का। अगला सवाल है, बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? बाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से। अगला सवाल देखिए, वांडीवास का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? वांडीवास का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। और यह किस सन में हुआ था? 1761 में हुआ था। और जीत किसकी हुई थी? अंग्रेजों की ही थी और फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, शेरशाह सूरी नहीं, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फर्रुख खां। ठीक है, शेरशाह के बचपन का नाम फर्रुख खां था। अगला सवाल, ड्यूस शब्द किससे जुड़ा है? ड्यूस शब्द किससे जुड़ा है? लॉन टेनिस और बैडमिंटन से। ठीक है, लॉन टेनिस और बैडमिंटन से। कहीं कहीं सिर्फ बैडमिंटन ही दिया रहता है ऑप्शन में, तो आप बैडमिंटन को क्लिक कीजिएगा। लॉन टेनिस केवल दिया रहेगा तो जो है यही दिया रहेगा। ठीक है। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, चॉइस का टेक्निक्स पुस्तक के लेखक कौन है? चॉइस का टेक्निक्स पुस्तक के लेखक, पुस्तक का नाम है चॉइस का टेक्निक्स। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अमर्त्य सेन। ठीक है। अब ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस एजुकेशन, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज लेके आता है। ठीक है, तो दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।